इन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी से एक बच्चा अडॉप्ट किया। शख्स से बच्चा अडॉप्ट किया गया था, वो शख्स इनके घर आया। इनके मुताबिक उस शख्स ने इनकी वालदा पे तशद्दुद किया, जान से मारा, इनके हामद पर जो है तशद्दुद किया। ये कह रहे थे हमने वॉश कराना है। मैंने कहा ये गुनाह ना करो, आप मुझे दे देना बच्चा, मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। रिश्ते में क्या लगती है मामू आपकी? की बेटी है। मियाँ जो था ना, वो कभी कहता था देना है, कभी कहता नहीं। 8 दिन बाद ना लोगों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करने शुरू कर दिया, मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, धमकियाँ देनी शुरू कर दी इसने मुझे। मैंने भी अपनी लाश समझ के पाला था, मेरे दिल में भी माँ की ममता जागती थी, मैं फिर उसको रख लेती थी दोबारा। को तशद्दुद करके मेरी माँ को सीधा ही अंदर आ गया। मेरे मियाँ को तशद्दुद किया उसने। मेरे मियाँ मेरे वो तोड़ियाँ मारियाँ, तोड़ियाँ। और आपकी वालदा को भी थोड़ियों से मारा था? थोड़ियों से मारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, औलाद ना होने का दुख किसी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। अल्लाह पाक दुश्मन को भी जनाब कभी औलाद की नेमत से महरूम ना रखे। मेरे साथ जो मेरी बहन आपको नज़र आ रही हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी से एक बच्चा अडॉप्ट किया, बाकायदा कानूनी कार्रवाई की गई और उसके बाद जनाब हुआ क्या, जिस शख्स से बच्चा अडॉप्ट किया गया था वो शख्स इनके घर आया। इनके मुताबिक उस शख्स ने इनकी वालदा पे तशद्दुद किया, जान से मारा, इनके हामद पर जो है तशद्दुद किया। अब इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। ये कहानी शुरू कैसे हुई, किस तरह बच्चा अडॉप्ट किया गया और क्यों वो शख्स जिसने इन्हें अपना बच्चा दिया था इन्हीं की जान का दुश्मन बना, ये तमाम कहानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया है। सादिया। सादिया, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। तो इन 4 सालों में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको अपनी जानिब से जो तोहफा है वो औलाद नहीं मिली? अभी नहीं हुई थी। तो तो ये कह रहे थे हमने वॉश कराना है। मैंने कहा ये गुनाह ना करो, आप मुझे दे देना बच्चा, मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक हो। हाँ जी, मैंने तो नेकी की। और वो बच्चा अबॉर्शन करवाना चाहते थे। हाँ जी, कि इससे पहले भी बच्चे थे? हाँ जी, 3 बच्चे हैं इससे पहले। कितने? 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी। अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती थी वो? बस वो जाहिर बात है घर के हालात की वजह से, जैसे भी। तो फिर आपने उस बच्ची और हतून को कहा, वो हतून रिश्ते में क्या लगती है मामू आपकी? की बेटी है। मामू की बेटी है। तो आपने क्या कहा उन्हें फिर तब? मैंने यही कहा कि चलो मैं बच्चे का खर्चा वगैरह अफोर्ड करती हूँ, ये बच्चा मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। मियाँ भी उसका कहता ठीक है, ले लेना आप बच्चा। हमारा आना जाना था, हमारे घर आके रहता था बकायदा वो लड़का। फिर जब वो बच्चा इस दुनिया में आया, उसके तमाम जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, हॉस्पिटल का एक्सपेंस, वो भी सब आपने पे किया? नहीं, वो मैंने नहीं पे किया, क्योंकि वो दरअसल हमारे ना लड़ाई झगड़े थोड़ा सा हो रहा था। मतलब उसका मियाँ जो था ना, वो कभी कहता था देना है, कभी कहता नहीं। वो बच्ची बेचारी खुद ही हॉस्पिटल गई है, उसका मियाँ भी साथ नहीं गया। ठीक है, तो वहाँ पे डिलीवर वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हम गए हैं, फिर जो हमसे हुआ हमने किया। अच्छा, उसे तब पता था कि ये लड़का है या लड़की है कि कुछ उसने? उसने कहा था बेटी हुई तो नहीं दूंगा, बेटा हो तो दे दूंगा। बेटी हुई तो नहीं दूंगा? अल्लाह ने बेटा दे दी, बस वैसे ही उसने कहा कि बेटा जो है वो दे दूंगा, बेटी नहीं दूंगा। ठीक है। फिर जब बेटा पैदा हो गया तो उसी वक्त आपने उसे लिया या उसके पास वो बच्चा रहा? 2-3 महीने रहा है उधर। 2-3 महीने रखा है जी। फिर 4 महीने का था तो वो मेरी कज़न से लड़ाई करके छोड़ के, झगड़ा करके चला गया उसको। ठीक है। अच्छा, वो जो आपका उसका जो हस्बैंड था आपकी मामी की बेटी का, उसको छोड़ के वो चला गया? उसके साथ भी तशद्दुद करता था, उसके ऊपर भी मारता कुटता था। हाँ जी। फिर वो चला गया? हाँ जी। तो फिर वो बच्चा जो था, मैं उनके घर गई तो कहती है मैं ना काम वगैरह करती हूँ, अपना पेट पालती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, तो बच्चा तुम ले जाओ। मैं भी ख्वाहिशमंद थी, मैं ले आई बच्चा लेके आ गई। 2 महीने का बच्चा आप अपने घर में उठा के ले गए? फिर इसने 8 दिन बाद ना लोगों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करने शुरू कर दिया, मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, धमकियाँ देनी शुरू कर दी इसने मुझे। आपको धमकियाँ देता था? किसके धमकियाँ देता था कि बच्चा वापस कर दो, कत्ल कर दूंगा, ये है वो। तो आप उसे बच्चा वापस कर देती? वापस कर दिया था मैंने। अच्छा, आपने कर भी दिया था? 2-4 दफ़ा हमारे मोहल्ले वाले भी गए, वापस किया, फिर दे जाती थी, मैं फिर खौफ खाती थी। तो मैंने ले, एक मिनट मेरी बात सुने, लेके उसका हस्बैंड जाता था वापस उसकी बीवी करने के लिए आती थी, ऐसा ही है? नहीं, लेके उसका हस्बैंड जाता था, बीवी उसकी, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी जो है वो, और उनका जो मेरी कज़न है, वो दोनों बच्चा मुझे घर देने आए। फिर मैंने भी अपनी लाश समझ के पाला था, मेरे दिल में भी माँ की ममता जागती थी, मैं फिर उसको रख लेती थी दोबारा। अब इस दफ़ा ये हुआ कि मेरी अम्मी, वो बच्चे की इस वक्त उम्र कितनी है? अब वो 2.5 साल का हुआ है। यानी 2.5 साल से वो आपके पास ही है, आप भी इसकी तरबियत कर रही है, आप भी इसका तमाम कर रही हैं। और फिर इन्होंने हमारा केस इधर लगाया, क्या कहते हैं, गुलशन रावी में, पुलिस स्टेशन में। हाँ जी। उन्होंने हमारा सारा मसला सॉल्व किया। उन्होंने देखा कि ये बंदा नहीं सही है, उन्होंने कहा ये बच्चा इसके साथ नहीं जाएगा, ये बच्चा इधर सही रहेगा। कोई कानूनी कार्रवाई, कानूनी इस पे पेपर हुआ है, कुछ पेपर साइन हुआ है इसके? ये बच्चा कानूनी तौर पे आपका है, कुछ ऐसा हुआ है? हम इनकी बीवी ने साइन वगैरह करके दिए हैं मुझे। वो आपके पास पेपर मौजूद है? जी, वो पेपर मौजूद है। अब आपकी वालदा जिनका इंतकाल हुआ, वो आपकी वालदा या आपकी सास है? मेरी अम्मी है वो। आपकी सगी वालदा? हाँ जी। कितनी उम्र थी उनकी? 70 साल थी। 70 के साल।
तो कब उनका मर्डर हुआ है, क्या टाइम क्या था और किस तरह आपको लगता है कि इसी शख्स ने किया है? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है या क्या, किस तरह आपको पता चला? मुझे इस तरह पता चला, मैं मेरा मियाँ अंदर सोए हुए हैं, लेटे ये घर हैं। है आपका पीछे? हाँ जी, अम्मी मेरी बाहर थी लेटी हुई, वालिदा आपकी बाहर सोती हैं चार पे सोती हैं। और आप कमरे के अंदर सोती हाँ हैं? जी, हम कमरे के अंदर सोए थे, ठीक, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये हमारा दरवाज़ा छोटा खुला होता है, ठीक है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अम्मी को पहले उसने तशद्दुद किया है, आपकी वालिदा? वालदा को, और उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। उनको ज़ख्मी हालत में तशद्दुद इतना कर दिया कि वो अपनी तरफ से मार गया। पता नहीं उसने क्या किया, अल्लाह बेहतर जानता है। जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ। नहीं, आपने अपनी आंखों से देखा कि वो शख्स आपकी वालिदा पे मेरी तशद्दुद बात को कर रहा है? सुन लें आप अब मेरी आगे। बहन बताएं। हाँ जी, वो उसको तशद्दुद करके मेरी माँ को सीधा ही अंदर आ गया। ठीक हो मेरे मियाँ को तशद्दुद किया उसने, मेरे मियाँ मियाँ पे क्या- मेरे वो तोड़ियाँ मारियाँ, तोड़ियाँ और आपकी वालिदा को भी थोड़ियों से मारा था वो? थोड़ियों से मारा है। ठीक हो गया। हाँ जब जी। आपके हस्बैंड को मारा तब आपने उसका चेहरा देखा है? हाँ जी, चेहरा देखा मैंने उसका। खुद देखा? हाँ जी, मैंने खुद। वही शख्स था? वही क्या शख्स नाम है उसका? उसका नाम उस्मान है, शानी शानी कहते हैं उसको। उस्मान उशानी। तो फिर क्या हुआ, किस तरह वो भागा यहाँ से? मैं बाहर आ गई हूँ, इधर खड़ी हो गई मैं बाहर आके। मैंने कहा मेरे मियाँ को मार रहा है, छुड़ाओ आके, छुड़ाओ। लोगों को मैंने इकट्ठा किया है, तो क्या कहते हैं, वो इतनी देर में ना उसको पता चल गया कि बाहर लोगों को इकट्ठा करने गई है। इतनी देर में वो फटाफट भाग के चला गया। चला गया। आपके अलावा किसी और मोहल्लेदार ने भी देखा उसको यहाँ पे? कोई यानी शाहिद है यहाँ पर आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह है। दर्जन लोग हैं, काफी ज्यादा लोग हैं। हमारे बच्चे, कौन है यहाँ पे? हमारे बच्चे, घर के बच्चे बच्चे देखे भी हैं। हो? और हाँ जी, और हमने यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है, कुछ फुटेजेस हमने है? पता किया, वो बैग पे लगा हुआ है, अगर वहाँ से मिल जाती है तो आपको वो भी मिल ये जाएगी। ये शानी जो बंदा है इस वक्त कहाँ पे है? अब ये थाने में है। रात को पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया है। उसने जुर्म अपना इतराफ़ कर लिया है। क्या उसने इतराफ किया है? उसने कहा कि मैंने मारा जाके। मारा जो आला यहाँ से मिला, आला कत्ल मिला है, तमाम चीजें पुलिस लेके गई है आपसे? सब कुछ ले गई है, यहाँ से तमाम सब कुछ ले भी गई, सब कुछ ले गई है। ठीक हो गया। तो अब आपकी वालिदा कहाँ पे है? उनकी डेड बॉडी डेड मियाँ हॉस्पिटल में है, वो अभी तक नहीं मिली। हमें मरियम नवाज से अपील है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी माँ पे तशद्दुद हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। सब कुछ क्या कहते हैं उधर थाने में पड़ा हुआ है, सारी क्या कहते हैं पूछताछ करें और हमें इंसाफ चाहिए क्या बस। समझती है आपको किस चीज़ की सज़ा मिली है आपको? यानी आपके मुझे सज़ा मिली है, मैंने छोटा बच्चा अपना लेके पालिया, ये सज़ा मिली है मुझे। आपको यानी कि एक बच्चा अडॉप्ट करने की सज़ा, हाँ जी, ये बच्चा अडॉप्ट करने की सज़ा दी गई है। हालांकि मेरे तो घर खुला है, मैंने यही कहा जब मर्जी आके आप मिल सकते हो, कोई रुकावट नहीं। शानी की जो बेगम साहिबा है जिसने आपके मामू की जो बेटी है, उसका इस पे क्या मौक़िफ़ है? वो क्या कह रही है इसके ऊपर? वो ये कह रही है कि अगर मेरा मियाँ जो मुजरिम है तो आप सज़ा दिलवाओ उसको। लेकिन आप ये बताएं मेरी बहन के पिछले 2-2.5 सालों से आप वो बच्चा पाल रही हैं, क्या नाम है उस बच्चे का? माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन नाम है उस बच्चे का। तो इन 2.5 सालों में आपने कहा कि 2-3 दफ़ा आपकी तकरार हुई है बच्चे को लेके, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने आते साथ ही ना आओ देखा ना ताओ देखा, आपकी वालिदा को मार दिया, आपके हस्बैंड पे हमला किया? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कोई बात नहीं हुई, कोई बात। मिल के आया हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिल के आया हूँ, एक महीना में मिल के आया हूँ उसको। तो उसने कहा है कि तुम्हारी वालिदा जो है ना वो सजा, वो ना ऐसे करती थी, रुकावट बनती थी हर काम में। ठीक है, मैंने दोनों को मारने के नियत में गया हूँ। उसका हस्बैंड था घर में, तो उसके हस्बैंड की वजह से वो बचत हो गई है दोनों की। लेकिन मैं 8 बजे इधर, वो 8 बजे का आया हुआ था, पूरे इलाके को पता है, 8 बजे का आया हुआ था इधर। रुकावट आपकी वालिदा थी वो कि रुकावट कहाँ बनती थी बेचारी? वो कहती थी कि मेरा 2-2.5 साल हो गए हैं इसके साथ रहते हुए, प्यार भर गया, प्यार हो गया इसके साथ, बच्चे के साथ? बच्चे के साथ। अब मैं वापस नहीं करूँगी क्योंकि हमने छोटा सा लिया हुआ बच्चा, तो वो बच्चा भी नहीं रहता था उसके बगैर, अपनी दादी के बगैर बच्चा भी नहीं रहता? बच्चा भी नहीं रहता था। वो जो शानी लड़का था वो क्या चाहता था? अपनी खुशी से उसने बचा दिया आप लोगों उससे को? मैंने बात करके आया, मैंने कहा तुमने मेरी वालिदा को क्यों मारा है? मैंने कहा तुम मेरे नानके आए शुक्पुरे में, उनसे आप बात करें, तो आपने कोई मसला उनसे आया तो बताएं उनको। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनसे ये था कि जब भी वो बच्चा वापस करने जाती थी ये मेरी बहन, तो मेरी वालिदा रोती थी कि नहीं मैंने नहीं वापस करने देना। तो वो ये कहता था जनाब की जो इसकी आपकी वालिदा थी और जो इनकी भी वो रुकावट थी बीच में। लेकिन ये मेरी बहन का ये कहना है कि वो शख्स ने अपने बाकी बच्चे भी जो थे वो काम पे लगाए हुए हैं, कोई परवाह नहीं है उनकी। जो भी है वो, तो फिर भी उसकी बेबी बेचारी मेहनत मजदूरी करके कमाती है, दूसरे बच्चों को उसने नाम। आपने मेरी बहन जबरदस्ती बच्चा तो नहीं लिया? जबरदस्ती नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी से लिया? बीवी की रजामंदी से, मियाँ भी की रजामंदी से ही दिया बच्चे। आ जाओ ना, बैग आ जाओ ना। बताएं ना, आपके देखिए आपके बारे में क्या हुआ है, आप बताएं जी। आप क्या लगती हैं? मेरी दादोमी थी। ठीक है, तो आप रजामंदी से हुआ है जनाब सब कुछ जो भी हुआ है? जी जी, वो बहुत ग्रेट खातून थी, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है और ज़्यादती हुई है और अपनों ने ही की है।
गैरों ने, किसी ने भी नहीं कुछ किया, अपनों ने ही किया। 3 घंटे 3 घंटे लगे डेड बॉडी आने में। डॉक्टर साहब हमारी मरियम नवाज से अपील है हमारी डेड बॉडी जल्दी मिल जाए। आपको बयान दे देता हूँ मुलजिम का, वो अभी शुक्र दे रहा है, वो बयान दे रहा है अपना, मौजूद हालत में है इस टाइम, बयान दे रहा है वो। चले बहरहाल आप आखिर में क्या मेरी बहन मेरी क्या पैगाम देंगी आप, क्या कहना चाहते हैं? हमें अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी माँ का खून ज़ाया नहीं चाहिए, बुजुर्ग माँ सबकी सांची है। अगर देखें, अगर मामों के साथ ऐसे सलूक होने लगे तो क्या होगा, क्या होगा? सबकी माँ के साथ ऐसा ही होगा। जी नाज़रीन, हम ये चाहते हैं बेफिक्र रहें। जी नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा क्या खसूसी अपील की गई है? मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए, क्योंकि औरत औरत की सुनती है। मेरी माँ बेकसूरी कत्ल हुई हैं और उन्होंने क्या कहते हैं वार किए हैं थोड़ियों के, वो भी बरामद हो गए। मुर्जम मान भी रहा है मैंने तरफ जुर्म कर रहा है वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि जनाब इस खानदान को, मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी जन्नत चली गई है, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरी हमारे पास कोई वसाइल नहीं। मेरी अम्मी, मेरा मियाँ जो है वो इंटरेस्ट लाता है, थोड़ा बहुत काम होता है हमारा। मेरी अम्मी की पेंशन आती थी, मेरी अम्मी मेरा भी सपोर्ट करती थी। हम किधर जाएँ, हमें बताएं, मेरा घर उजड़ गया। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, हम ये चाहते हैं जनाब कि इस मुआशरे में हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है वो आपके सामने हमने यहाँ पर रखी है। देखते हैं जनाब कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। फ़िलहाल वो मुलजिम इस वक्त जो है पुलिस की हिरासत में है और उसने इकरार भी कर दिया कि जनाब ये ज़्यादती उससे हुई है। कहानी आपके सामने रखी है, फ़ैसला आपने करना कि हमारे मुआशरे में इस वक्त हो क्या रहा है और कौन है इसका ज़िम्मेदार। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।